हेलो एवरीवन। तो पैंक्रियास के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट है, वो हम इस वाले लेक्चर में कवर करते हैं। हम लोग ने इंसुलिन के बारे में पढ़ना शुरू किया था और उससे पहले हमने पढ़ा था ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या कर रहा था? हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा था तो ग्लूकागॉन क्या कर रहा था? लीवर से ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के वापस ग्लूकोज बना के आपके ब्लड वेसल को दे रहा था और ब्लड वेसल को मना कर रहा था कि ग्लूकोज को किसी सेल को नहीं देना है। अब जब फास्टिंग की कंडीशन हो जाए और आपकी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल कम हो तो आप क्या करते हो? टायर्ड फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी सेल को जो है ना वो ग्लूकोज मिल नहीं रहा है। एटीपी की नीड है लेकिन ग्लूकोज मिल नहीं रहा है। तो जब तक ग्लूकोज नहीं टूटेगा तब तक एटीपी का प्रोडक्शन भी नहीं होता। आप टायर्ड फील कर रहे थे, ठीक है। टायर्ड फील करने से क्या हुआ? तुरंत आया ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ने आपकी लीवर सेल पे कि हिपेटोसाइट सेल पे अटैक किया, वहां से ग्लाइकोजन को तोड़ा और ग्लूकोज को निकाल के वापस से ब्लड वेसल को दे दिया। अब जब खुद ही ब्लड वेसल के पास ग्लूकोज कम है तो वो सेल को क्यों देगा? तो कहने का मतलब है हाइपरग्लाइसीमिक होता है क्योंकि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके, मतलब कि ग्लाइकोजन को तोड़ देता है ग्लूकोज में और डिक्रीज करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। किसी भी सेल को ग्लूकोज देने के लिए मना कर देता, भाई मेरे पास जो चीज़ कम है वो हम किसी और को क्यों देंगे, ठीक है। पर अब तुम्हारी बॉडी में उसने क्या किया? लीवर से ग्लूकोज निकाल के चुरा चुरा के ब्लड वेसल को दे दिया। ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब तुरंत बीटा सेल, पैंक्रियास की बीटा सेल, तुरंत बीटा सेल जो है वो एक्टिव हो गई। उन्होंने बनाया इंसुलिन। सेकंड केस में इंसुलिन क्या करने वाला है? इंसुलिन आया, अब ग्लूकोज का लेवल आपकी ब्लड वेसल्स में क्या था? बढ़ा हुआ। इंसुलिन आया, इंसुलिन ने कहा, इंसुलिन ने क्या किया? ग्लाइकोजेनेसिस कर दिया। कैसे ग्लाइकोजेनेसिस कर दिया? वापस से ग्लूकोज को तोड़ा और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन कैसे? इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन कहता है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जो है वापस ग्लाइकोजन के फॉर्म में ले जाएंगे। लेकिन ले कैसे जाएगा? ले जाने के लिए कुछ चाहिए। तो इंसुलिन क्या करता है? आपकी लीवर सेल पे बाइंडिंग करता है, जाके लीवर सेल में की परमेबिलिटी बढ़ा देगा। परमेबिलिटी बढ़ाने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो यहाँ जाएगा, फिर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे? क्या करता है इंसुलिन जो है यहाँ पे आने के बाद क्या करता है? इंसुलिन गया लीवर के पास, ठीक है। लीवर में जो सेल पड़ी है हिपेटोसाइट सेल, इनको जाके उसने मैसेज किया कि प्रोटीन बनाओ। तो वहां पे जो mRNA पड़ा था, भाई जीन पड़ा है, GLUT4 जीन पड़ा है बट सो रहा है वो, उसने क्या किया? GLUT4 जीन को मैसेज किया, ठीक है। जीन ने mRNA बनाया और mRNA से तुरंत बन गया GLUT4 प्रोटीन। ये एग्जैक्टली GLUT4 प्रोटीन जो है आपकी सेल पे आके लग गया, लीवर की सेल जो सेल मेम्ब्रेन उस पे आके लग गया और इसने ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो है ब्लड से निकाला और वापस ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर दिया। इस प्रोसेस को हमने बोला ग्लाइकोजेनेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है एक रिसेप्टर की तरह काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करता है सेल के ऊपर। जैसे ही बाइंडिंग कर देता है अंदर सेल को मैसेज भेजता है और वहाँ पे GLUT4 जो है वो प्रोटीन GLUT4 प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाता है। और GLUT4 क्या करता है? तुरंत ग्लूकोज से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड वेसल से लेता है और ये लीवर में स्टोर करता है। अब तुम्हारी लीवर की तो एक कैपेसिटी है भैया कि 125 ग्राम से ज़्यादा हम स्टोर भी नहीं करेंगे। फिर क्या करोगे? तुम तो भर भर के शक्कर खा रहे हो, भर भर के मीठा खा रहे हो। फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा टू मच ग्लूकोज है वो क्या करेगा? वो फिर से टूटेगा, वो करेगा लाइपोजेनेसिस करेगा और यहाँ पे इंसुलिन आके बैठ जाएगा। लाइपोजेनेसिस करेगा और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है आपकी जो सेल है, एडिपोज सेल है या स्केलेटल मसल है, वहां पे जाके स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ फैट।
ग्लूकोज ही फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज टूटेगा फैट में इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे लाइपोजेनेसिस करेगा। और जो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में सेल हैं, एडिपोज टिश्यू, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वहां पे जाके फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। देखो, डिक्रीज करेगा ब्लड शुगर लेवल को, तो ये हाइपोग्लाइसेमिक है। कैसे करेगा? इंक्रीज कर देगा सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को, इंक्रीज कर देगा परमेबिलिटी ऑफ सेल की। कौन सी सेल की परमेबिलिटी को बढ़ाएगा? लीवर सेल को, या स्केलेटन सेल जो होती है उनकी परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। परमेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोप्रोटीन बना देगा, क्योंकि ग्लूकोज को बाइंड करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए ग्लूकोप्रोटीन ही चाहिए एज अ रिसेप्टर की तरह। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आई। अब बात आती है कि डेल्टा सेल क्या करती है। जहां ज्यादा अल्फा सेल एक्टिवेट हुई, जहां ज्यादा बीटा सेल एक्टिवेट हुई, जहां ज्यादा ग्लूकागॉन बना, जहां ज्यादा इंसुलिन बना, तुरंत आपकी डेल्टा सेल आ जाएंगी और दोनों को सप्रेस कर देंगी। तो कुल मिला के आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनेगा ज्यादा, तो क्या क्रिएट होने वाला है? तो क्रिएट हो जाएगी एक डिसीज जिसको हम बोलेंगे डायबिटीज। डायबिटीज, जिसको हम बोलेंगे डायबिटीज और डायबिटीज मेलिटस। देखो, डायबिटीज मेलिटस में होता क्या है, आपके एनसीईआरटी में जो दिया है, डायबिटीज मेलिटस दो तरह की हो सकती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं जुवेलाइन, जुवेलाइन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जुवेलाइन इंसुलिन। एंड सेकेंड में क्या होता है? इंसुलिन तो प्रेजेंट है, इंसुलिन तो प्रेजेंट है, बट नॉट प्रॉपरली बाइंड, अब देखो, जुवेलाइन इंसुलिन जो है वो पूरी तरह से ऑटो इम्यून डिजीज है। दीज आर ऑटो इम्यून डिसीज, मतलब ये एक ऐसी डिजीज है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब खुद का ही इम्यून सिस्टम खुद की बीटा सेल को, खुद की पैंक्रियाट की सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो जुवेलाइन इंसुलिन जिसको हम बोलते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज कॉज करता है। ये टोटली हमारे हाथ में नहीं है। नेचर ने हमारी बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम एक्टिवेट किया है कि हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जो है अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बीटा सेल नहीं बना रहा है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो टाइप 1 डायबिटीज में हमें इंसुलिन के शॉट लेने पड़ते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इंसुलिन के शॉट की नीड होती है। कौन से इंसुलिन की नीड होती है? ह्यूमुलिन इंसुलिन जिसको बोलते हैं। इंजेक्शन के फॉर्म में ह्यूमुलिन इंसुलिन हमको टाइप 1 डायबिटीज में दी जाती है। टाइप 2 में क्या है? इंसुलिन तो प्रेजेंट है बट नॉट प्रॉपरली बाइंड। दिस इज टोटली डिपेंड योर लाइफ स्टाइल। मीन्स आपकी लाइफ स्टाइल अगर गड़बड़ है, पूरी तरह से डिस्टर्ब है, तो आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं। इसमें डायबिटीज में क्या होता है, इस वाली टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बन रही होती बट प्रॉपरली बाइंड नहीं होती, रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं होती, और अगर बाइंड नहीं होगी तो वो अंदर जीन को मैसेज नहीं देगी, और मैसेज नहीं देगी तो ग्लूटाथोन नहीं बनेगा, ग्लूटाथोन नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल है वहां पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहेगा, ग्लूकागॉन ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता रहेगा, और इंसुलिन बाइंड नहीं कर रहा है तो सारा काम। तो ये दिस इज टोटली बेस्ड ऑन योर लाइफ स्टाइल। इसको आप ठीक कर सकते हो, लेकिन कब टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाए, कब टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए क्या होता है, जब भी हमें डायबिटीज होती है तो हमेशा मॉनिटर की ज़रूरत होती है कि हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए कि कब ये टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट ना हो जाए। टाइप 1 टोटली डिपेंड ऑन इम्यून बेस्ड, मतलब कि आपका अपना इम्यून सिस्टम ही आप पे अटैक कर रहा है, और टाइप 2 टोटली बेस्ड ऑन योर लाइफ स्टाइल, जो कि पूरी तरह से जब डिस्टर्ब होती है लाइफ स्टाइल, तब इंसुलिन प्रॉपर हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो पैंक्रियाज में 2 लेक्चर आपके हो गए, बचा है एड्रिनल ग्लैंड। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश। तब तक के लिए बाय बाय।